नमस्कार, शनि करेंगे शुभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शनि देव का नाम सुनते ही लोग किसी अशुभ की आशंका से डरने लगते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की अगर हम माने तो शनि से डरने की जरूरत नहीं होती, बल्कि शनि तो निष्कपट प्रवृत्ति और अच्छे कर्म करने वालों का हमेशा साथ देते हैं, उनका भला करते हैं। यानी इंसान जैसा कर्म करेगा शनि उसको वैसा ही फल देते हैं। और इस कार्यक्रम में हम शनि के बारे में लोगों के मन में बैठी ऐसी ही गलत धारणाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। शनिदेव से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकेरी जी, जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करेंगे। आप हमें फोन करके इस वक्त सीधे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 40087777। रायपुर से बाहर के दर्शकों के लिए रायपुर का कोड बता दें 0771। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित दत्तात्रेय होसकेरी जी। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शनि को लेकर डरते लोग इसलिए हैं शायद दत्तात्रेय जी कि उन्हें लगता है कि बड़ा कठोर जो दंड है वो शनिदेव देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो वहां तक शायद नहीं पहुंच पाती कि भाई कठोर दंड जो मिलता है वो आखिर बेवजह नहीं मिलता जी। कुछ तो बात रहती है जब दंड मिलता है। तो ये जो दंड के डर की जो आशंका है लोगों के मन में, ये कहीं ना कहीं कर्म को लेकर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में अगर हम कुछ गलत कर्म करते हैं क्या उसका दंड हमें मिलेगा। ये जो डर है इसको किस तरीके से देखते हैं आप? जी, मनुष्य जो है वो आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से त्रुटियां करता है। बहुत सारी चीजें वो सोच के रह जाता है, कर नहीं पाता है। लेकिन यदि शनि की दृष्टि से देखें तो आत्मिक रूप से सोचना, मन स्थिति में सोचना, किसी कार्य को अंजाम भले ही न दे पाना लेकिन सोचना, ये भी त्रुटि है। और दूसरी चीज ये, शनि क्योंकि सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य आत्मा तत्व है इस प्रकृति में, और उनके पुत्र होने के नाते इस प्रकृति को कंट्रोल करने की, इस प्रकृति को नियंत्रित करने की, यहाँ के लोगों को नैतिक रूप से बहुत सबल बनाने की जिम्मेदारी शनि की है। बिल्कुल, तो यही कारण है। दत्तात्रेय जी, जब हम बात करते हैं निष्कपट प्रवृत्ति की या सही गलत की जो परिभाषा है, इसके जब हम देव के रूप में हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है बुद्धि इससे प्रभावित होती है कि जब आपका बुद्धि पर नियंत्रण है, जब आप सही और गलत की पहचान कर रहे हैं, उसके आधार पर आप दंड दे रहे हैं, तो क्या शनि की दशा हमारी भी बुद्धि को किसी तरीके से प्रभावित करती है? जी जी, यदि मैं मेधा की बात करूं, मतलब बुद्धि तार्किक शक्तियां, इनकी बात करूं तो शनि निश्चित रूप से तार्किक शक्तियों को प्रभावित करते हैं। यदि हम किसी भी तरह से बुद्धिमान बनना चाहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम बुद्धिमान नहीं हैं, अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान हैं, शनि की आराधना करें। शनि श्रम करने को प्रेरित करते हैं और दुनिया इस बात की गवाह है कि जिन्होंने ज्यादा श्रम किया है उन्होंने बुद्धिमान लोगों पर भी विजय प्राप्त की है। और शनि क्योंकि श्रम के कारक हैं, नैतिक शक्तियों के कारक हैं, यदि शनि की आराधना करते हैं, शनि का अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ होता है। बिल्कुल। हरदा से कॉल किया है इस वक्त हमें अरविंद ने। अरविंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। सर मैं ये पूछ रहा था, ये भविष्य में अनिश्चितताएं क्यों बनी हुई? भविष्य में अनिश्चितताएं? अनिश्चितताएं? हाँ, थोड़ा जोर से बोलें। किस तरीके की अनिश्चितताएं के बारे में जानना चाहते हैं आप? यही जॉब के बारे में। जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बता पाएंगे आप अरविंद? 02 थोड़ा जोर से बोलें, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच रही है। 0204 27 04 9 19 19 69 1969 जी। जन्म का समय बता दीजिए। 69। हाँ जी। समय पूछ रही हूँ मैं, किस समय जन्म हुआ? सुबह, शाम? 15 सुबह, 3:15 सुबह, 10:15 सुबह। भविष्य की अनिश्चितताएं जो करियर को लेकर है, जॉब को लेकर है, शायद यही वो जानना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं इनकी हॉरोस्कोप अभी देख रहा हूँ और शायद इनका जन्म जो है हरदा में ही हुआ होगा या उसके आसपास हुआ होगा। हरदा में। हाँ जी, तो मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ, श्रवण नक्षत्र की कुंडली है, मकर राशि है आपकी, और आपने कहा कि जीवन में अनिश्चितता है। ये अनिश्चितता आपके कारण है क्योंकि आप एक जगह पे कायम नहीं रह पा रहे हैं, आप बार बार अपने निर्णयों को बदल रहे हैं। राहु आपका अष्टम भाव में है जो संकेत दे रहा है कि आप स्थिरता से कार्य नहीं कर रहे हैं,
आप किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं कर पाते। ये सारी की सारी चीजें जो है आपकी अस्थिरता का कारक हैं। एक चंदन की लकड़ी सोमवार को शिव जी के ऊपर अर्पित करके अपने कंठ में भूरे धागे से धारण कर लें और प्रतिदिन इस चंदन की लकड़ी को थोड़ा सा जल डालें, उस पर थोड़ी सी कुमकुम का टीका लगा दें। ये प्रत्येक सोमवार को यदि करें या प्रतिदिन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मंगलवार को हनुमत दर्शन करें, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को थोड़ा सा गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। इतना मात्र यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो अनिश्चितता है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अनीता जुड़ चुकी है पंडित जी हमारे साथ, इन्होंने छिंदवाड़ा से फोन किया है। अनीता, स्वागत है आपका, क्या समस्या है? जी पंडित जी नमस्ते। नमस्कार पंडित जी, मेरी जन्म तिथि है 10 मई 76। रायपुर का जन्म है। समय बताइए। 9:32 रात को। और आप टीवी के जरिए लगातार सुनने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा सा व्यवधान होता है, या तो आप टीवी बंद कर दें या वहां से थोड़ा दूर हो जाएं। जी मैडम। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अनीता? पंडित जी, मैंने आपसे एक बार और बात किया था, अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में पूछा था। तो आपने जो उपाय बताए थे वो मैंने किए, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ कोई बात बनती दिख रही है ससुराल पक्ष से। जी जी। तो मेरा कैसा होगा आगे? बड़ी अनिश्चितता की स्थिति है। क्या पति से अलग रह रही हैं आप? जी मैडम, मैं हस्बैंड से वो कोई ध्यान भी नहीं देते हैं, बहुत नेगेटिविटी है उनकी मेरे प्रति। जी जी। देखिए, मैं जो आपकी कुंडली देख पा रहा हूं अभी, ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की कुंडली है और कन्या राशि है आपकी। गणेश जी का पूजन और प्रत्येक सोमवार को शिव जी को चावल अर्पित करना, यदि ये 2 उपाय आप कर रही हैं लगातार तो निश्चित रूप से आपको लाभ होना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव का बुध जो है वो निश्चित रूप से आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाता है। और आपके विवाह के स्थान में जो पति का जो स्थान है वहां का लॉर्ड शुक्र है, और शुक्र की स्थिति ये बता रही है कि आप दोनों में सामंजस्य अवश्य बनेगा, लेकिन दोनों जो एक दूसरे से खिंचाव बनाए हुए हो, आप लोग एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की भावनाओं को जो समझ नहीं पा रहे हो, इसके कारण दिक्कत हो रही है। मेरा निवेदन यही रहेगा कि प्रत्येक बुधवार को गाय को पालक की भाजी खिलाएं, गणेश जी के दर्शन करें, साथ ही साथ सोमवार को शिव जी को चावल और थोड़ा सा कपूर मिलाकर अर्पित करें। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से सुख आ जाएंगे। ज्योति जुड़ चुकी है हमारे साथ, रतलाम से, इन्होंने हमें फोन किया है। ज्योति, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। 27/6/78। फिर से बोले। 27/6/78। 27/6/78। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। क्या जानना चाहती हैं आप ज्योति? स्थान धार। धार। क्या जानना चाह रही हैं आप? मकान कब तक होगा और गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? स्वास्थ्य भी थोड़ा सा रहता है, तब पेट दर्द, एसिडिटी होती है। जी जी। और कौन सा लगन की कुंडली है? जी बिल्कुल, मैं जो देख पा रहा हूँ आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, और मिथुन लग्न की कुंडली में स्वग्रही बुध है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और मीन राशि है आपकी। और जीवन में जो अस्थिरता की बात कर रही हैं आप, जॉब आपकी नहीं लग पा रही है, असल में आपको कालसर्प दोष तो है ही, साथ ही साथ घोर पितृदोष है आपको। ये जब व्यवसाय के स्थान पर इस तरह का पितृदोष बन जाता है तो व्यावसायिक समस्याओं को जन्म देता है, शांति का अभाव हो जाता है, मनुष्य को रिजिड बना देता है, बहुत ज्यादा कड़ा बना देता है, जिससे वो लोगों से सामंजस्य नहीं बैठा पाता। आपके साथ अमूमन यही स्थिति है। मंगल और शनि एक साथ हैं। पारिवारिक समस्याओं से बच के रहिए, परिवार में किसी से भी विवाद इत्यादि मत पालिए, इसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है। उपाय की जहां तक बात है तो प्रत्येक सोमवार को आपको शिव जी का शहद से अभिषेक करना चाहिए। थोड़ा सा शहद और जल में मिला लें उसको और उससे अभिषेक शिव जी का करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और एक गोमेद आप धारण कर लीजिए मध्यिका में 6 रत्ती का सोमवार के दिन। संजीव जुड़ चुके हैं हमारे साथ कांकेर से। संजीव, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। संजीव, आप हमें सुन पा रहे हैं? शिवपाल जुड़ रहे हैं, अगले कॉलर है दंतेवाड़ा से, इन्होंने हमें फोन किया है। शिवपाल, स्वागत है आपका, सवाल करें। हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। टीवी से ना सुने आप शिवपाल, सीधे सीधे बात करें हमसे। जी बोलें, क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम शिवपाल शर्मा है और मेरा जन्म है 30 मई 1978, राजनांदगांव। ठीक है, समय बता दीजिए। सुबह 9 बजे। मैडम, मैं क्या सरकारी जॉब में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफर कब होगा? ट्रांसफर कब होगा जानना चाहते हैं आप? जी जी। क्या आपने कोई प्रयास किया ट्रांसफर के लिए?
अभी तो प्राप्त नहीं किया मैडम। चलिए देखते हैं कि क्या स्थान परिवर्तन की स्थिति बन रही है आपके। देखिए, मैं आपकी कुंडली जो देख पा रहा हूं, आपकी कुंडली है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, कुंभ राशि है आपकी। और जो यदि मैं स्थिति बात करूं, दिख रहा है कि आप सरकारी नौकरी पे हैं, आप अपनी अच्छी नौकरी को एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे दिखता है। काल सर्प दोष है आपको, और चंद्र जो है अष्टम भाव में चला गया है। जब भी चंद्र अष्टम भाव में चला जाता है तो घर से दूरी बनाता है, आपको घर के समीप नहीं आने देता। इसलिए आपका ये प्रश्न है स्थानांतरण का। मैं आपसे निवेदन ये करना चाहूंगा कि सोमवार को आप चावल खाना छोड़ दें, सफेद वस्त्र न पहने, सफेद शर्ट टी शर्ट इत्यादि न पहने, और साथ ही साथ शिव जी का अभिषेक और गणेश जी के दर्शन, ये दोनों प्रतिदिन कर सके या फिर सोमवार और बुधवार को कर सके तो आपको लाभ होगा। और एक पन्ना आप धारण कर लीजिए 6 रत्ती का, निश्चित रूप से आपकी बात बनती हुई दिखती है मुझे। पंडित जी, शनि किस तरीके से बुद्धि को प्रभावित करते हैं, और क्या शनि के कुछ उपाय करके हम अपनी बुद्धि को प्रखर कर सकते हैं या उसे और तेज बना सकते हैं? ये उपाय मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगी। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ में। शनि किस तरीके से हमारी बुद्धि को प्रभावित कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा उपाय हम करें जिससे जरिए हमारा जो बुद्धि का जो योग है वो प्रबल हो सके? फिलहाल प्रकाश जुड़ चुके हैं कोरिया से, इन्होंने हमें फोन किया है। प्रकाश, स्वागत है आपका, बताएं क्या जानना है। जी मैम। बोले प्रकाश। जी मैम। सवाल कीजिए। संपर्क फिलहाल हमारा हो नहीं पा रहा है जी। मनोज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। मनोज, स्वागत है आपका, बताइए कहां से बोल रहे हैं आप, क्या जानना चाहेंगे? मनोज, आप हमें सुन रहे हैं? बड़वानी जिले से बोल रहा हूँ। जी, टीवी से ना सुने मनोज, और सीधे सवाल पूछे। हाँ जी, बताएं। 28/12/1970 का बर्थ है। हाँ, 28/12/1970 जन्म का समय बताइए। शाम 6:30 बजे। शाम को 6:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं आप? ये बिजनेस की पोजीशन क्या रहेगी? बिजनेस का क्या बिजनेस करते हैं अभी आप? मैं कॉटन का करता हूँ। कॉटन का बिजनेस करते हैं, क्या इसमें नुकसान हो रहा है आपको? हाँ पंडित जी। जी बिल्कुल, मैं आपकी कुंडली अभी देख पा रहा हूँ, और पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र की कुंडली है, धनु राशि है आपकी, वस्त्र का आप व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय स्थान पे शनि नीच का है, और जब भी शनि नीच का हो जाता है व्यवसाय स्थान पे तो कर्म करने नहीं देता, आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है काम में। आपके साथ समस्या ये नहीं है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपके साथ समस्या ये है कि आपकी रुचि विकसित नहीं हो रही उस व्यवसाय में। आप वस्त्र संबंधी व्यवसाय कर रहे हैं, वस्त्र का लॉर्ड शुक्र होता है जो कि स्वग्रही आपके व्यवसाय स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, लेकिन शनि की विपरीत स्थिति के कारण आपको नुकसान हो रहा है। आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रत्येक शनिवार को काली जी के दर्शन करने के उपरांत सीधे शनि देव के दर्शन करें, और उसके बाद घर आकर पैर धो लें। इस प्रक्रिया को लगातार आप पालन करें, आप देखेंगे कि आपको सफलता मिल जाएगी। और साथ ही साथ शिव जी की आराधना आप प्रत्येक सोमवार को करें, और कोई भी इत्र जो है वो शिव जी को आप समर्पित करें जल में मिलाकर, आपको लाभ होगा और आप फिर से प्रगति कर पाएंगे। शिवपुरी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, शीत ने हमें फोन किया है। शीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, पहले तो ये कि मैं शिवपुरी नहीं, सिवनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। जी, दूसरा ये कि मैं अखबार प्रारंभ करना चाहता हूँ अपने। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1975। 30 मार्च 1975, रात्रि 8:55 पे मेरा जन्म हुआ था। रात 8:55 में। क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कहा आपने? मैं अखबार प्रारंभ करना चाहता हूँ। अखबार खुद लिखना चाहते हैं? जी जी, जी। क्या इसकी स्थिति बन रही? जी जी बिल्कुल, मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूँ, विशाखा नक्षत्र की कुंडली है, और इनकी जो राशि है वो तुला राशि है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि विशाखा नक्षत्र, क्योंकि अभी 7.5 का अंतिम फेज चल रहा है आपका, शनि की 7.5 है, केतु आपका अष्टम भाव में है जो आपको स्वस्थ नहीं रहने दे रहा है। आप शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन जहाँ तक पेपर की बात है तो आपको निश्चित रूप से प्रारंभ करना चाहिए। शुरुआती असफलता के बाद आपको 2016 और 2017 के मध्य में सफलता मिलेगी, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पार्टनर्स मत रखिएगा, 1 या 2 पार्टनर रखें,
और उसी में आप चालू करें, क्योंकि पार्टनर रखने पे आपको नुकसान होने का अंदेशा मुझे दिखता है। जहां तक उपाय की बात है, हनुमान जी के दर्शन प्रत्येक मंगलवार को सायंकाल के समय आप करें और किसी भी मिठाई का भोग लगा दें पान के पत्ते पर रख के, निश्चित रूप से आपको लाभ हो जाएगा। नरेंद्र कुछ जानना चाहते हैं, धमजरी से उन्होंने हमें फोन किया है। नरेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल करें। नरेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? धर्मचंद बोल रहा हूँ, धर्मचंद जी बोलें। हाँ, वो 3/4/56 मेरा जन्मदिन है। फिर से बोलें और थोड़ा जोर से बोलें। 3/4/56 जन्म तारीख है जी, 3/4/56। हाँ, 4:35 पे। 4:35 में क्या जानना चाहते हैं आप धर्म जी? यही कि मेरा मकान का काम और लड़के का शादी का काम कब तक? जी, लड़की की शादी और घर से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनु राशि की कुंडली, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि शनि और राहु आपके एक साथ हैं दशम भाव में। लग्न जो है वो शनि प्रधान लग्न है आपका, मंगल और चंद्र एक साथ हैं। ये सारी की सारी स्थितियां दर्शा रही हैं कि अब स्थिति जो है अनुकूल होने वाली है। 2015 के एंड तक पुत्री का आपने विवाह के बारे में मुझसे पूछा है, तो निश्चित रूप से मैं ये देख पा रहा हूं कि 2015 के अंत में या फिर 2016 के प्रारंभ में आपकी पुत्री का विवाह होगा और आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। करना क्या चाहिए, आपकी पुत्री से उपाय करवाइएगा। उनको कहिए कि नारियल में थोड़ा सा हल्दी लगाकर उसको प्रत्येक गुरुवार को कृष्ण भगवान के मंदिर में तुलसी के साथ चढ़ाएं। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करें। साथ ही साथ आप हनुमत दर्शन करें और एक काला धागा अपने उल्टे पैर पर बांध लें। इतने सारे उपाय कर लेने से निश्चित रूप से आपको राहत मिल जाएगी। सुनील जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उज्जैन से, इन्होंने हमें फोन किया है। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या समस्या जी मैडम। जी मैडम, मेरी जन्म तिथि है 9 अगस्त 79। समय बताइए जन्म का। और शाम को 4:55। क्या जानना चाहते हैं सुनील आप? मैडम, एक तो मैं बच्चे की समस्या से परेशान हूँ, बच्चे नहीं हो रहे। क्या, किस चीज के? बच्चे नहीं हो रहे मैडम। अच्छा, संतान नहीं है आपकी, जी बताएं। जी जी, और अभी नौकरी में भी थोड़ी समस्या आ गई है मकर संक्रांति के दिन से ही। अच्छा जी, समय कैसा है? बिल्कुल, शतभिषा नक्षत्र की कुंडली, कुंभ राशि है आपकी। और यदि मैं महादशा के बारे में चर्चा करूं तो अभी आपकी शनि की महादशा ही चल रही है। निश्चित रूप से आपको कुछ थोड़ी सी परेशानियां आ रही हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं। ये परेशानियां आपको ऐसे परेशान नहीं करने वाली। शनि की महादशा है, इस परेशानी से आप बाहर निकल जाएंगे। अब व्यवहार कुशलता थोड़ी सी बनाइए, क्योंकि आप में व्यवहार कुशलता का अभाव है। काल सर्प दोष है आपको, काल सर्प दोष की शांति करा लीजिए। और पितृ दोष है, इसलिए प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित कीजिए, थोड़ा सा चंदन मिला के। और सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु क्योंकि अष्टम भाव में चले गए हैं चारों के चारों, आपको प्रतिदिन सूर्य को गुड़ मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए अर्घ्य के रूप में। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र के साथ निश्चित रूप से आपके घर में जो है, मुझे ऐसा दिखता है कि स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। संतान की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 2016 के सेकंड हाफ में मुझे संतान की प्राप्ति का योग दिखता है। पंडित जी, चूंकि समय अब हमारे पास में बहुत कम बचा है, लेकिन जो शुरू में मैंने आपसे जानना चाहा था कि अगर हम अपनी बुद्धि को थोड़ा सा और प्रखर करना चाहते हैं, क्या कुछ उपाय हम अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें? जी, शनि संबंधी उपायों की यदि मैं बात करूं, यदि बुद्धिमत्ता को प्राप्त करना है, बुद्धिमान बनना है, विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स लोग के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह फेस कर रहे हैं और उन छात्रों के लिए जो कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, करना यह चाहिए कि 7 पीपल के पत्ते हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को। साथ ही साथ अपने घर के वायव्य कोण में बैठकर पढ़ना प्रारंभ करें। इससे निश्चित रूप से आपकी स्थिति जो है प्रबल होगी। घर के समक्ष, घर के सामने यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने रूम में या घर के सामने एक चांदी का तार बांध दें। बिल्कुल। चलिए पंडित जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और समस्याओं का समाधान भी दर्शकों का किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। शनि करेंगे शुभ में आज बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहें IBC 24। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।